दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमें इतिहास पढ़ाया गया उसमें हमारा हीरो कौन था। क्या आप हमारा इतिहास जो हमें पढ़ाया गया वो सही है, और अगर गलत है तो ऐसा इतिहास क्यों लिखा गया। हमारी टेक्स्ट बुक में हमें गलत हीरो को क्यों पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया कि मुगलों ने हमारे बाप वंशज को इतना दर्दनाक जीवन दिया, हिंदुओं से जजिए लिए गए जिसके ना देने पे उन्हें प्रताड़ित किया गया। क्यों नहीं बताया कि जो जेनोसाइड कश्मीर में अब हुआ उन्हें मुगलों ने अपने समय में किया हम हिंदुओं पर, हमें कन्वर्ट किया तलवार की नोक पर। और जो उस प्रताड़ना को नहीं सह सके, जो कमजोर थे, उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली। आज जो मुसलमान इस देश में रह रहा है वो उन्हीं कमजोर हिंदुओं के वंशज हैं जो डर के सामने झुक गए, जिन्होंने मौत के सर डर से तलवार पहन ली। और वही आज लोगों पे को फिर उसी दौर में ले जाने की धमकी देते हैं। आज की इस वीडियो में इस विषय में जब बहस हो रही थी तब सुधांशु जी ने अपने तर्कों से वहां बैठे मुस्लिम और विपक्षी सैकड़ों के झूठे लोगों को धोया और उनकी बोलती बंद करें। आप भी देखें। करता हूं वीएस नायपॉल, नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। तो लोकतंत्र नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो। कौन आया? गौरी के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर। वो आया चला गया। राजा जो यहाँ राजा था, जिसने राज किया, जिसने देश बनाया, जिसने देश बनाया, मैं आपसे हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत का राजा था। बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल, औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, अखंड भारत दिया, अखंड भारत दिया। वो भारत जिसको आपके विश्वगुरु कभी नहीं बना पा रहे, अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने दिखाएंगे। वो सन 1700 में करके दिखा दिया, वो सन 1700 में करके दिखा दिया। देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। और 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद क्या मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे हैं ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है, या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे? जब अपने घर की बात आती है तो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। जब अपने घर के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना सा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, ये सांस्कृतिक जागरण की बात जब हम करते हैं उसका मतलब होता है कि अपने देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को समझें, अपने देश के नायकों को समझें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ना ही ये मुस्लिम शासकों और मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई है। ये है सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की लड़ाई। अमीश, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि औरंगजेब की खबर पे जाके नमाज मत पढ़िए, दारा शिकोह की खबर पे जाके नमाज पढ़िए। अमीश, मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के नायकों को मानते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र बनता है। आप सही हीरोज देश के सामने, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं?
आप एपीजे कलाम को नायक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर का क्यों सम्मान करता है भारत? हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है अमीश, हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है, हम चित्र का नहीं चरित्र का सम्मान करते हैं। देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहले इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं आप पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मेरी बता बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी। अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी। अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते हैं, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया। और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी देखा आपने, अब आपको लगता नहीं कि इस इतिहास को बदलने का वक्त आ गया है और हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सकें। मेरा मकसद किसी धर्म को गलत दिखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी धर्म की बुराई करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।